हम विवाह के लिए एक हाथ का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का आपको गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे। हृदय रेखा से विवाह की स्थिति, पत्नी और बच्चे देखे जाते हैं। जब हृदय रेखा जन्म वाले हाथ में, क्योंकि यह लड़की का हाथ है इसलिए यह जन्म का हाथ होगा, जन्म हाथ में पूर्ण हो लेकिन कर्म हाथ में इस तरह से अपूर्ण हो तो इनको विवाह में हानि होने की प्रबल संभावना आ जाती है। क्योंकि हमने पहले कहा विवाह रेखा के लिए इधर से देखा जाता है। अब यहाँ पर ये लाइन इस तरह के दीप में जब बंद हो जाती है तो विवाह में हानि के लिए एक ही साइन नहीं देखा जाता, तर्जनी अंगुली भी देखी जाती है, जो कि यहाँ छोटी है। अब विवाह हानि क्यों होगी, क्या इसके खुद के कारण होगी या परिवार के कारण होगी? तो उसका कारण हम विवाह के लिए सबसे पहले हम यहाँ मूल स्थान पे खोजते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे साथ जीवन साथी जुड़ता है। या तो कोई परिवार के अंदर का रिश्ता जुड़ेगा या परिवार से बाहर का रिश्ता जुड़ेगा। भाग्य रेखा और जीवन रेखा की शाखा जो भाग्य रेखा से जुड़ेगी, अगर यहाँ पर ये डबल हो जाती है तो इस लाइन को कहते हैं एक्स लाइन, कि किसी अन्य व्यक्ति के कारण हमारे रिश्ते में हानि आएगी। अब इसमें कहीं से कई बार अन्य रिश्ता ये होता है कि कोई प्रेम प्रसंग चले, लेकिन यहाँ पर विपरीत स्थिति है कि यहाँ प्रेम प्रसंग भी नहीं है। हानि इसलिए आई है क्योंकि एक लड़की, उसके भाई की शादी आमने सामने हुई है, कि जिसे प्रथा कहते हैं कि जिसमें लड़की दे करके दूसरी लड़की को बहू बना के लेके आते हैं। वहाँ पर ये प्रथा हानि देती है कई बार। अब इस जगह पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है, इसका मतलब ऐसा रिश्ता हटेगा, उस रिश्ते को हट करके इनको एक धन मिलेगा। लेकिन अगर इनने यहाँ पर कहना नहीं माना, क्योंकि विवाह में प्रारंभ से लेके 22वें वर्ष तक भाग्य रेखा स्टार्टिंग से लेके 30 तक यहाँ तक आती है, तो यहाँ पर आ रही है वो 26वें वर्ष में, यहाँ पर आ रही है 22वें वर्ष में। अगर ये रिश्ता इनने हटाया और दूसरा भी इनने ऐसा ही रिश्ता जोड़ दिया तो 22 से लेके फिर 26वें वर्ष में वापस इनको हानि सहनी पड़ेगी। अब हमने इसको कंफर्म कैसे किया, तो ज़रा ये देखें, विवाह रेखा काफ़ी ऊंचाई पर है और ये लाइन भी, यहाँ पर 2 विवाह रेखा हैं, एक नीचे एक ऊंचाई पर। समाज के अनुसार या फिर जाति या वर्ग के अनुसार विवाह का समय जो होता है वह ऊपर हो सकता है। जैसे एक वर्ग है जिसमें 30-35 साल तक भी विवाह कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन वहीं एक दूसरा वर्ग भी होता है जो 22-23 साल में विवाह करना उत्तम समझते हैं या बड़ी लड़की मानने लगते हैं। वहाँ पर यह हानि बहुत प्रबलता से देखी जा सकती है।